Hello everyone, this is Mansi. I'm back with another video and this video is for class 7th. Class 7th NCERT Maths Chapter 1 and its name is Integers. So इस चैप्टर में कुछ इतना इंट्रोडक्शन वाला था नहीं जो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं, तो इंट्रोडक्शन मैं आपको इसी में दे दूंगी क्योंकि इंटीजर्स आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, होल नंबर्स आपको पता ही है, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन आपको पता है ना, ये देखिए नंबर लाइन की तो क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, लेकिन इसमें थोड़ी सी बनी हुई थी नंबर लाइन, तो मैं आपको इसी से समझा देती हूँ। जैसे ये 0 होता है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि आप अपने लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5 से लेके इन्फिनिटी तक, और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये सभी नंबर्स जो कंबाइन होके क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन 0 को हम ना तो नेगेटिव में मानते हैं ना पॉजिटिव में, ठीक। ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये पॉजिटिव, लेकिन 0 कुछ नहीं होता, बट इंटीजर होता है 0, ठीक है। ये सारे मिलके इंटीजर्स बनते हैं। तो इंटीजर्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये डिटेल में आप 8th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो रोल है वो सिखा दूंगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा नहीं है, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर लाइन गिवन है, ठीक है। ये 0 दिख रहा होगा आपको, -5, -10, और इसके बीच में जो छोटे छोटे नंबर हैं वो क्या है, ये -1, -2, -3, -4, फिर -1, फिर 6, 7, 8, 9, फिर -10, ऐसे सेम प्रोसेस आपका राइट हैंड साइड पे भी है। तो किसी किसी जगह पे आपको दिख रहा होगा जगह के नाम लिखे हुए ना, देखो तुम सर्कल कर देती हो, सॉरी ये नहीं है, ये और ये भी नहीं है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है जो मार्क्ड प्लेसेस हुई है उनका टेम्परेचर बताओ। ये तो बहुत इजी है ना। सबसे पहले हम लाहौल स्पीति का देख लेते हैं। इसको ना हम नेम लिखने के बजाय ABCD मान लेते हैं ताकि इजीली हम इसको कर पाएँ। कि श्रीनगर का B हो गया, शिमला का C हो गया, ऊटी का D हो गया और बेंगलुरु का E हो गया। तो ए पॉइंट का टेम्परेचर बताओ। ये -5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या होगा, -6, 7, 8। तो ए यानी कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस। बी श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, ये 0 है, उस साइड जाएंगे तो क्या होगा, -1, -2, -2 का मतलब क्या होता है, ठंड हो रही है या गर्मी हो रही है, ठंड हो रही है। यानी कि जितना टेम्परेचर नीचे जाता है उतनी हमारी क्या होती है, ठंड बढ़ती जाती है। कहते हैं ना पहाड़ों में तो माइनस डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, वहाँ तो सांस लेने में भी मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, बहुत ठंड हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। सी पार्ट शिमला का क्या है, शिमला तो साफ दिख रहा है, 5 पे हो रखा है, यानी कि 5 डिग्री पॉजिटिव है, यानी कि ठंड तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं गया। ऊटी डी में जाओ, ये 10 के बाद और 15 से एक कम है, 14 हो गया, और ये यहाँ से भी देख सकते हो 11, 12, 13, 14। ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस हो गया, और ई मतलब बेंगलुरु का 20 के बाद है 21, 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस। इन प्लेसेस में से सबसे ज़्यादा गर्मी जहाँ है और सबसे ज़्यादा ठंडा जो वातावरण है, जहाँ का इन्वायरमेंट है, उन दोनों के टेम्परेचर का बीच का आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो पहले आप बताओ हॉटेस्ट कौन सा है, हॉटेस्ट में सबसे ज़्यादा गर्मी, यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हॉटेस्ट होता है ना। तो अभी डी और ई का लिखा था हमने, ई का क्या था 22, और कोल्डेस्ट यानी कि सबसे उधर चले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, ए का -8। देखो -8 है, ये -8 है, और इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी कि इसको हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। 22 डिग्री सेल्सियस माइनस ब्रैकेट पे -8 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करेंगे 22 माइनस प्लस 8, 30 डिग्री सेल्सियस इनके बीच का डिफरेंस है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखो, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, अब मुझे रब करना होगा इसको। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब पहले बोलता हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट, अब
इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कौन सी जगह, लाहौल स्पीति यानी कि सबसे ठंडी जगह लाहौल स्पीति। एल का है -8, एल मतलब चलो ए लिख लेती हूँ, ए माना है ना हमने लाहौल स्पीति को, तो ये -8 डिग्री हो गया। और श्रीनगर को हमने क्या माना, बी माना है, तो बी का क्या है, बी का है -2 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, यानी कि -8 -2 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? देखो -8 हो गया लाहौल स्पीति का, -2 हो गया श्रीनगर का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, और ये दोनों इंटीजर जो है ये खुद पहले से नेगेटिव में है, तो इनको हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। -8 माइनस +2, अब सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 2 गया 6, और बड़ा नंबर कौन सा है 8, तो साइन किसका आता है हमेशा, बड़े वाले नंबर का। -6 डिग्री सेल्सियस होगा इसका आंसर। ओके, फोर्थ पार्ट देखो, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। इसको ध्यान से समझो, तब तक मैं इसको रफ कर देती हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है, रफ कर रही हूँ मैं इसको। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर एक साथ ले लें, तो पहले हम ले लेते हैं, ठीक है, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम। श्रीनगर क्या है बी, शिमला क्या है सी, बी प्लस सी। इन दोनों का टेम्परेचर पहले हम साथ में ले लेते हैं, यानी कि बी क्या था -2 प्लस सी क्या था 5। इनको पहले टेकन टुगेदर, यानी कि इन दोनों के टेम्परेचर को पहले प्लस कर लो, 5 - 2 3 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों का टेम्परेचर। कैन वी से कि श्रीनगर और शिमला का जो एक साथ अगर हम टेम्परेचर लेते हैं, तो क्या वो लेस है किसके टेम्परेचर से, शिमला के। तो शिमला का क्या है 5, क्या श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर हम एक साथ लेते हैं वो कम है शिमला के टेम्परेचर से, कम है ना। देखो शिमला का क्या है, शिमला सी था ना, शिमला का 5 है, और इन दोनों का मिला के क्या आ रहा है 3। यस, जो 3 है यानी कि बी प्लस सी जो है श्रीनगर और शिमला का, वो कम है अकेले किससे, शिमला से। क्लियर। नेक्स्ट आगे इसकी क्या कहता है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या जो ये 3 है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है, श्रीनगर का -2 है। नहीं, ध्यान से सुनो, देखो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं यहाँ ये रब कर देती हूँ। क्या ये जो हमने लिया था श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर, क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? नहीं, क्योंकि श्रीनगर के टेम्परेचर है -2, और पॉजिटिव नंबर तो बड़ा होता है ना, पॉजिटिव -2 से बड़ा होगा, यानी कि श्रीनगर और शिमला का एक साथ टेम्परेचर मिला के श्रीनगर से कम नहीं है, श्रीनगर से ज़्यादा है, श्रीनगर क्योंकि -2 था। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन करते हैं अब हम नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज लेस देन और ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू का जो होता है साइन, वो लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है या RHS बड़ा है या फिर इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको A, D और E पार्ट करा रही हूँ, B और C आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहले LHS को सॉल्व करते, देखो -8 ब्रैकेट ओपन कर दो, फिर यहाँ से ब्रैकेट ओपन करोगे +- 4। ठीक है, साइन ये मैं डालती जाती हूँ साथ साथ, फिर ये -8 माइनस +4 माइनस प्लस, जब दोनों माइनस होते हैं साइन किसका आता है, माइनस का। 8 + 4 12, प्लस माइनस माइनस, 8 - 4 4, बट 8 बड़ा है ना तो साइन माइनस का। तो बड़ा कौन सा होगा? अच्छा, जो पॉजिटिव होता है, जब पॉजिटिव की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि 4 बड़ा है या 12 बड़ा है, तब तो हम 12 बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना उसमें अपोजिट होता है, उसमें क्या होता है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि -12 बड़ा है, नहीं, -4 बड़ा है। नेगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं ना उसमें उल्टा होता है, जैसे